हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मोस्ट कॉमन टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन, कह लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स एक ही सेशन में कंप्लीट करने वाली हूँ। और देखिए, इसमें मैं आपके साथ पॉइंट्स में इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज़, आपको पता होगा कि मैं आपके साथ पॉइंट्स में डिस्कशन करती हूँ ताकि आपको पॉइंट्स ही याद रहें पेपर टाइम में और आप उनको अपनी लैंग्वेज में इलाबोरेट करें। तो यहाँ पर भी आज मैं आपके लिए पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँगी वो हम पॉइंट्स में देखेंगे और इन्हीं पॉइंट्स को आप पेपर में बड़े ईजिली अपनी लैंग्वेज में इलाबोरेट कर सकते हैं अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुन ली तो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो देखिए, सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। अब एजुकेशन फील्ड में हम अगर कंप्यूटर देखें, इसकी इम्पॉर्टेंस नहीं डिस्कस कर रहे हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं कि ये अप्लाई कहाँ पर होता है। एप्लीकेशन मीन्स कि इसको हम एजुकेशन में कहाँ पर अप्लाई करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले है डिलीवरिंग लेक्चर्स, लेक्चर डिलीवर करना या फिर ड्यूरिंग टीचिंग। आप टीचिंग के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है ना, ये सभी एक में ही आते हैं कि लेक्चर डिलीवर करना, ठीक है, प्रेजेंट करना लेक्चर को, या फिर आप जो भी टीच करना चाहते हैं विद ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारा कुछ इसी के अंदर आ जाता है और ये सारे पॉइंट्स आप डिलीवर लेक्चर्स में लिख कर आ सकते हैं। तो जब टीचर क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं उसके थ्रू अगर वो प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या है, प्रेजेंटेशन एक कंप्यूटर से ऑटो जनरेट होकर वो यूज़ करते हैं, है ना। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं, वो भी कहाँ से उसकी इंस्ट्रक्शन मिलती है, कंप्यूटर से मिलती है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, लेक्चर डिलीवर करने में हेल्प होती है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है इंटरेक्टिव बनता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल कर आता है। क्लियर। सेकंड क्या है, ऑनलाइन क्लासिंग। अब ड्यूरिंग कोविड हम सभी को पता है कि एजुकेशन में कंप्यूटर का क्या रोल रहा है, ठीक है। टीचर्स अपने कंप्यूटर से पढ़ाते हैं या फिर अपने टैब से, स्मार्टफोन से, ठीक है ये हम कंप्यूटर को ही डिस्कस करेंगे। इसकी ऑप्शन ज़रूर है कि हम फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर से ही हम बात करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती थी और करवाई जाती थी कंप्यूटर पर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट वर्ड इसमें आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज मतलब थोड़ी इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन हो जाएगी ये, ठीक है। थर्ड है टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, एजुकेशन में जो स्कूल का रिकॉर्ड होता है, स्कूल में स्टाफ का रिकॉर्ड है, बच्चों की एडमिशन का प्रोसेस है, फीस का डाटा है, ये सारा पहले रजिस्टर्स में स्टोर होता था, ठीक है। तो कंप्यूटर ने क्या कर दिया, इन सभी चीज़ों को मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ ले गए, ऑटोमेट कर दिया, यानी कि सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर एंट्रीज चढ़ गई। तो जो भी चीज़ हमने सर्च करनी है, हमें अब फिंगर रखने की ज़रूरत नहीं है कि रजिस्टर पर फिंगर रखते रखते हम सर्च कर रहे हैं। हमने सिर्फ सर्च में नेम डाला या टैग वर्ड डाला, जो भी सर्च करना है। तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्टोर करना नहीं बल्कि रिट्रीव करना भी ईजी हुआ है एजुकेशन फील्ड में हम बात करें तो, ठीक है। वैसे ये पॉइंट सभी एरियाज़ के लिए कॉमन है, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वट एवर फील्ड वी आर डिस्कसिंग। क्लियर। तो स्टाफ के रिलेटेड है, सैलरी है, वेजेस हैं, कोई रिसोर्सेज हैं, कितनी बुक्स आई, लेबोरेटरी में कितना मटेरियल है, कितना खर्चा हुआ, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, टीचर्स की अटेंडेंस क्या है, सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, हर प्रकार की माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, छुट्टियों का है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरी पॉइंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर। क्लियर। सेकंड देखिए, फोर्थ क्या है, हमारा जो टाइम टेबल बनता है। टाइम टेबल अगर हम मैनुअल बनाए ना, कितना ध्यान लगाना पड़ता है कि कोई पीरियड क्लैश ना कर जाए टीचर का। तो ये क्या है, SQL यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनको रिलेशनशिप बना सकते हैं एंट्रीज़ का, और अपने आप टाइम टेबल जो है जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, जनरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बहुत ईजी हो गई है विद द हेल्प ऑफ फर्दर वेरियस सॉफ्टवेयर्स। देन है डिस्टेंस एजुकेशन। जो बच्चे रूरल एरियाज़ में रहते हैं या फिर जहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, किसी बच्चों ने ट्रेनिंग लेनी है तो वो नहीं जा सकते अर्बन एरियाज़ में या फिर कोई सेंटर्स पर, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, अगर उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, कंप्यूटर है, तो डिस्टेंस एजुकेशन पॉसिबल है, ठीक है। देन इज़ कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड अनदर इज़ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग में क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर अटैच कर दिया, तो प्रोजेक्टर के साथ जो इमेज है ना स्मार्ट बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर, वो बड़ी इमेज आती है और बहुत इंटरेक्टिव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमको मिलता है। देन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर पर बच्चे पढ़ते हैं या फिर कोई कोर्स करते हैं या फिर कंप्यूटर पर कोई चीज़ें सीखते हैं, वो होती है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें लर्निंग मतलब वेज ऑफ लर्निंग है। इसमें एक और आती है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं वेब बेस्ड लर्निंग। ये होती है CALCAI एंड थर्ड वन इज वेब बेस्ड लर्निंग। तो ये 3 टाइप्स की लर्निंग होती है बेसिकली, जो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की जाती है। ठीक है, ये तीनों की तीनों आप लिख सकते हैं। वेब बेस्ड में पॉइंट यहाँ पर मिस कर गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए है रिसर्च का काम जो होता है। टीचर्स ने रिसर्च पेपर लिखने हैं, रिसर्च के आइडियाज़ लेने हैं। इतने सारे रिसर्च पेपर्स पड़े हैं इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करेंगे कितना सारा हमें मटेरियल मिलता है। तो कंप्यूटर से हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 9 है प्यूपिल इवेल्युएशन। बच्चों को इवेल्युएट करना, उसके मार्किंग स्कीम को करना। मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमने एंट्रीज डाली और फाइनल बच्चों का जो मार्क्स है या फिर ग्रेड है वो अपने आप आ जाता है। जैसे हम MS Excel यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम सारे फॉर्मूलाज पुट कर देते हैं पहले से ही। क्लियर, कि अगर बच्चों की परसेंटेज 90 अबव है, 90 से 100 के बीच में है, तो इस ब्लॉक में A लिखा आ जाए, है ना, A ग्रेड आ जाएगा। तो वो अपने आप ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट हो जाते हैं, यानी कि मेंटेन प्रोग्रेस कार्ड्स। बच्चों के 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स भी कंप्यूटर में स्टोर किए जा सकते हैं। देन इमीडिएट फीडबैक। अब जिस तरह का बच्चों का रिस्पॉन्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग इमीडिएट फीडबैक हम कहते हैं। एक ऑटो जनरेटेड मैसेज हर पेरेंट के फ़ोन पे चला जाता है बच्चों का, ठीक है, बच्चों के रिलेटेड, कि अगर बच्चों की ये प्रोग्रेस है तो ये फीडबैक जाएगा, वो प्रोग्रेस है तो वो फीडबैक जाएगा। तो इमीडिएट फीडबैक ऑटो जनरेट भी हो जाता है और हम सेंड भी कर सकते हैं। देन इसके बाद देखिए 12th पॉइंट क्या है, एजुकेशन टू हैंडीकैप्ड। अब जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ना इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, इसमें विजुअल स्किल्स होते हैं, ऑडिटरी स्किल्स होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों यूज़ होते हैं। जिन पर्सन्स को देखने में प्रॉब्लम है वो सुनकर सीख सकते हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है वो वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर के थ्रू एजुकेशन बहुत हेल्पफुल है। देन है रेपिटेशन। अब मैंने ये वीडियो आपको एक बार पढ़ा दी, ठीक है, अगर दोबारा से कोई बच्चा चाहता है कि यही लेक्चर हमने दोबारा से सुनना है, तो ऐसे तो नहीं कि मुझे दोबारा ये लेक्चर बोलकर पढ़ाना पड़ेगा। मैं अपनी वीडियो का लिंक आपको सेंड कर सकती हूँ कि बेटा आप ये वीडियो देख लीजिए, ये सारा का सारा लेक्चर पढ़ा है। तो ये क्या है, स्टोर हुआ पड़ा है ना, यूट्यूब का जो है सर्वर है उस पर स्टोर हुआ है। वैसे कंप्यूटर जो है इसमें अपनी मेमोरी होती है, एक चीज़ जो एक बार बना दी वो वहाँ पर स्टोर है, आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, PPT है, PDF है, कोई फाइल है, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है। ठीक है, तो रेपिटेशन बहुत इजीली पॉसिबल है इसके थ्रू। देन गाइडेंस, गाइड करना बच्चों को, गाइडेंस के रिलेटेड वेरियस टर्म्स होती हैं, या फिर किस बच्चे को किस रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं। मतलब विदाउट टीचर्स बच्चे गाइडेंस ले सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू वाया इंटरनेट, या फिर अगर टीचर्स ने गाइड करना है तो वो इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं कि बच्चों को बेटर वे से कैसे गाइड किया जा सकता है। देन 15th पॉइंट इज़ लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क। अब देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिलेटेड तो कंप्यूटर की ज़रूरत है ही, क्योंकि कंप्यूटर अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल, अगर हम कहते हैं कि 40% थ्योरी है तो 60% जो है इसमें प्रैक्टिकल वर्क है कंप्यूटर में, है ना। जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तो आपको थ्योरी का कोई मायने नहीं रखती है वो चीज़। तो लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क में भी इसका यूज़ होता है। देन लेबोरेटरी में हम क्या कह सकते हैं कि रिकॉर्ड रखना, फिर से अगर साइंस लैब की बात करें, मैथमेटिक्स लैब लेबोरेटरी की बात करें, कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखना, फिर इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन से चीज़ों की मतलब मंगवानी वाली हैं नई, ठीक है, अपडेट करने वाली, वो सारी चीज़ें का रिकॉर्ड रखना, प्लस कंप्यूटर लेबोरेटरी में खुद में काम करना। क्लियर हो गया। ये तो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन में जो कुछ भी है वो यहाँ पर आता है। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी।
अब एजुकेशन क्या है, एक पार्ट है सोसाइटी का। अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपको सोसाइटी आता है तो एजुकेशन फील्ड भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। तो आप इसमें मेंशन करेंगे, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि हम एजुकेशन को अभी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो समझ लीजिए इसका जो 15th पॉइंट है ना वो एजुकेशन है। सोसाइटी का पार्ट क्या कुछ है, वहाँ पर कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर अप्लाई होता है, क्लियर। तो एजुकेशन भी क्या है, सोसाइटी का ही पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए है होम, घर पर यूज़ होता है। अगर हमने बिल्स पे करने हैं कंप्यूटर पर, हमारे है ना ऑनलाइन बैंकिंग होती है, वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट होती है कंप्यूटर पर, हम गेम्स खेल सकते हैं एंड सो ऑन। देन मेडिकल है, मेडिकल फील्ड है, ठीक है, मेडिकल है, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर पेशेंट हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना, कितनी स्टॉक में है, कितनी अवेलेबल है, कितनी हमें और ज़रूरत है, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। फिर अगर एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, वो सब क्या है, वहाँ पर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ये आप यहाँ पर चार्ट दे सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको कुछ और पॉइंट्स मिले तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी अब जो ट्रांजैक्शंस हैं सारी हम कंप्यूटर पर भी देखते हैं कि जो भी स्टाफ बैठा होता है वो कंप्यूटर पर ही अपना फिक्स डिपॉजिट खोलना है, कोई भी एंट्री करनी है, किसी की ट्रांजैक्शन करनी है। अगर हम एटीएम भी यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक तरह का स्पेशल कंप्यूटर है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो सभी जो क्लाइंट्स होते हैं बैंक के, ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स रखना, सभी का डेटा रखना, जो भी हमने अमाउंट जमा करवानी है बैंक में, ठीक है, विड्रॉ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, सारा का सारा चिट्ठा जो होता है वो ऑनलाइन ही हुआ पड़ा है। आई मीन टू से वो ऑटोमेट हुआ पड़ा है, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है और वहीं से वो रिट्रीव करते हैं बैंक वाले डाटा कि किसके खाते में कितने पैसे पड़े हैं अभी, ठीक है। अगर कोई मनी विड्रॉ करवाने आता है तो उसके अकाउंट से पहले देखते हैं। कैसे देखेंगे, ऐसे तो नहीं कि उसका लॉकर खोल के देखते हैं, तो कंप्यूटर पर ही देखते हैं ना उसके अकाउंट में कितनी एंट्री पड़ी है, कितने ट्रांजैक्शंस हुई हैं, पे स्लिप है किसी की, फिर कोई हम कहते हैं कि हमें पुराना सारा हमारा जो भी है मंथली वो आप निकाल के दीजिए कि कितना हमने कहाँ पर पेमेंट्स हुई हैं एंड सो ऑन। वो सारा बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूज़ होता है, एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर की। देन इज़ इन द बिजनेस। बिजनेस नाम छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारी टर्म्स जो है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दो चीज़ें हैं देखिए, एक तो है बिजनेस, दूसरा है इंडस्ट्रीज़। तो बिज़नेस होता है लाइक कोई भी शॉपकीपर्स हैं या फिर कोई भी हम कहते हैं मॉल्स हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई मार्केटिंग का काम है, कोई सेल स्टॉक, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ क्या बिज़नेस के अंदर आता है। तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना बेसिकली रिकॉर्ड होता है। अब बिज़नेस की बात करें तो इसमें बिज़नेस के रिकॉर्ड रिलेटेड रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में उनके एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग का तो हर चीज़ में पॉइंट आता है, समझ लीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन का। देन है ट्रेनिंग। अगर कोई ऑफिस में हम कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है किसी भी नए टास्क के रिलेटेड, वो ट्रेनिंग क्या हो सकती है, या तो ऑफलाइन हो सकती है यानी कि प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है, वहाँ पर भी कंप्यूटर तो चाहिए ना, फिर ही प्रेजेंटेशन शो करेंगे, या फिर हो सकते हैं वो ऑनलाइन वाया इंटरनेट। अगर पर्सन्स दूर दूर बैठे हैं कहीं, कोई अपनी जगह पे, कहीं फॉरेन में है क्लाइंट, कोई कहीं पे है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रेनिंग कर सकते हैं। देन इज साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं। कहीं अर्थक्वेक आने वाला है तो उसके लिए जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारी जानकारी जो है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर अगर होने वाला है तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी देखी जाती है कंप्यूटर पर कि इस जगह पर तूफान आने वाला है, हवा का तापमान इतना है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, कंप्यूटर पर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू देखी जाती हैं चीज़ें। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग में वो चीज़ें यूज़ होती हैं। इंडस्ट्री में देखिए जो डिज़ाइनिंग होती है, कोई भी प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स के वर्चुअल सैम्पल्स वो तैयार किए जाते हैं कि ये चीज़ इस तरह की लगेगी, एक्चुअल में नहीं, वर्चुअल सैम्पल तैयार किए जाते हैं। तो रूरल एरियाज़ में जो है इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर कंप्यूटर की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ना हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, हम कटे नहीं रहते हैं दुनिया से। देन नेक्स्ट 8 पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में फर्दर इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई पॉलिसी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई टैक्स इन्वॉइसेस हैं, सेल टैक्स है, ठीक है, जो जीएसटी है, जो भी बिल्स इशू होते हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है
कोई इनके जो ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट के अंदर भी होती हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड है, ठीक है, उनको मैनेज करना वो सारा क्या है कंप्यूटर पर ही होता है। देन हम कहते हैं कि डिफेंस एंड मिलिट्री में इसकी यूज़ है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म में देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज़्म हम घर पे बैठे इवन की जो क्रूज़ जाती है, बॉम्बे से जाती है, गोवा जाती है क्रूज़, है ना, बॉम्बे से लक्षद्वीप जाती है, हम पंजाब में बैठकर उसकी बुकिंग करवा देते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी, अपने घर में आराम से अपने बेड पर बैठा, कंप्यूटर ऑन किया, इंटरनेट चाहिए बस, तो उनकी वेबसाइट खोली, हमने बुकिंग कर दी, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, हमारी बुकिंग हो गई, ठीक है। तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म, तो कंप्यूटर का क्या यूज़ हो गया कि हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर पर बैठकर ट्रैवल एंड टूरिज़्म यानी कि कोई भी टूर निकालना है वो चीज़ कर सकते हैं। टूर जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, वेरियस जैसे हम कहते हैं व्हाट्सएप पर एडवर्टीज़मेंट कर दी या फिर सोशल मीडिया पर एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम अगर लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर ओपन करते हैं तो वो यूज़ ऑफ कंप्यूटर हो जाती है। देन हम कहते हैं आर्ट्स में कैसे कोई भी डांस फॉर्म्स हैं, कोई भी एनिमेशंस के थ्रू वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक्चुअल वो चीज़ें तो नहीं हो रही ना, लेकिन एनिमेशन के थ्रू ग्राफिक्स जो होते हैं, अब आपने मूवी की मेकिंग्स अगर देखी है ना तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। पीछे ग्रीन पर्दा लगा देते हैं और हमें लगता है कि वो जो बाहुबली था ना वो इतने बड़े पहाड़ से नीचे गिर रहा था, लेकिन पीछे ग्रीन पर्दा होता है, तो पीछे कोई और पिक्चर चल रही है और वो सिर्फ रस्सी से लटक कर थोड़ी सी डिस्टेंस से मतलब वो आता है। तो वो चीज़ें क्या हैं, सारी एनिमेशंस हैं। तो ये एक क्रिएटिविटी है एक तरह की कि रियल इफ़ेक्ट्स शो करने। देन इज़ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, इसमें तो पूरी दर्जनों चीज़ें आ सकती हैं। मूवीज़ हैं, टीवी सीरियल्स हैं, आप टीवी देखते हो वो ऑनलाइन देख लो, ठीक है, कंप्यूटर पर बैठकर देख लो, सभी रिकॉर्डेड होते हैं। कोई वेब सीरीज़ है, ठीक है, नेटफ्लिक्स हमारा, डिज्नी हॉटस्टार है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, हम इन चीज़ों पर देख सकते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है। देन ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक का कंट्रोल, जो सिग्नल्स होते हैं कितने टाइम के लिए लेफ़्ट राइट, जो लेफ़्ट वाले लोग इधर को जाएंगे, लेफ़्ट एरो आएगी, फिर राइट एरो आएगी, फिर दोनों इकट्ठी आएंगी, सारा का सारा सिस्टम जो है ये कंप्यूटर पर ही तो मैनेज होता है। देन फाइनल इज़ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, जैसे कि आजकल तो चलिए स्मार्टफोन्स आ गए हैं, लेकिन कंप्यूटर ये सारी चीज़ें करता है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ईमेल करनी है, कोई सोशल मीडिया पर हम फेसबुक असेस कर रहे हैं, है ना, हम ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा क्या है, सोशल मीडिया हमारा कम्युनिकेशन का ही तो माध्यम है। वो कहाँ पर कर रहे हैं हम, कंप्यूटर पर उसकी एप्लीकेशन हो रही है। क्लियर। तो ये सारे के सारे पॉइंट, सारे एरियाज़ हैं बेसिकली जो सोसाइटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन सिर्फ एक पॉइंट है जो सोसाइटी में आता है, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो ये 14 पॉइंट्स हैं ये भी सोसाइटी के अंदर आते हैं। तो इसमें फर्दर जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं या पॉइंट्स में आपको समझाया है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए जो आने वाले सेशंस है वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो आप बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि जब भी मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके फ़ोन पर खुद ब खुद घंटी बजाए और आपको पता लग जाए कि नई वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।